जय हिंद। किसे कौन सा मंत्रालय मोदी 3.0 कार्यकाल में दिया गया है, किन किन सांसदों को कौन कौन सा पद दिया गया है। तो आज हम लोग सभी सांसदों के पद जानेंगे, उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, किन किन सांसदों को कौन कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई, यहाँ तक कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी को कौन से पद मिले हैं। आज हम लोग कंप्लीटली इस वीडियो में जानेंगे। ये आपका अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस यहाँ पर पूछा जाएगा अमित शाह के अंतर्गत कौन सा पद है, यहाँ पर नरेंद्र यहाँ पर जो मोदी जी के अंडर में कौन सा पद है। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हम लोग पूरा जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन किन सांसदों को कौन कौन से पद दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप देखेंगे शपथ ग्रहण के 23.30 घंटे बाद मोदी मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा। तो यहाँ पर देखेंगे मोदी जी ने 23 घंटे 30 मिनट में सभी मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया है। तो आप इसको कंप्लीटली यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर मोदी 3.0 कैबिनेट में किस राज्य से कितने यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किस राज्य से कितने मंत्री बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जम्मू कश्मीर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से केवल एक ही मंत्री बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही मंत्री यहाँ पर पीएम मोदी ने चूज किया है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। अब पंजाब से 2 मंत्री चूज किए गए हैं, हरियाणा से 3 मंत्री चूज किए गए हैं, उत्तराखंड से 1 मंत्री यहाँ पर केवल लिया गया है और दिल्ली से भी केवल 1 मंत्री को ही चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश से भी केवल 1 मंत्री को चुना गया है, असम से भी केवल 1 ही मंत्री को चुना गया है। उत्तर प्रदेश से सबसे यहाँ पर 10 मंत्री चुने गए हैं, राजस्थान से 5 मंत्री चुने गए हैं। इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी 5 मंत्री को चुना गया है, छत्तीसगढ़ से 1 मंत्री को चुना गया, पश्चिम बंगाल से 2 मंत्रियों को चुना गया है, झारखंड से भी 2 मंत्रियों को चुना गया है, उड़ीसा से 2 मंत्रियों को चुना गया है, गुजरात से यहाँ पर 10 मंत्रियों को चुना गया है, महाराष्ट्र से यहाँ पर 6 मंत्रियों को चुना गया है, तेलंगाना से यहाँ पर 2 मंत्रियों को चुना गया है और गोवा से 1 मंत्री को चुना गया। कर्नाटक से यहाँ पर 4 मंत्रियों को चुना गया है। आंध्र प्रदेश से यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 मंत्री केवल चुने गए हैं, तमिलनाडु से केवल यहाँ पर 3 मंत्री, केरला से भी केवल 2 मंत्री। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक किस राज्य से मंत्री चुने गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा उत्तर प्रदेश से, यूपी से सर्वाधिक मंत्री चूज किए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे राजस्थान से कितने मंत्री लिए गए, 5 मंत्री लिए गए हैं, मध्य प्रदेश से भी 5 लिए गए हैं। तो आप इनको बेसिकली ध्यान रखेंगे। आप इतने का ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली आप इतने हिस्से का ही ध्यान रखेंगे, ये कभी कभार पूछ दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएम मोदी मंत्रिमंडल 2024। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे किसे कौन सा पद दिया गया है। यहाँ मैंने बाकायदा इसको लिख रखा है और साथ में ये भी लिख रखा है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर स्वयं हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इनको विभाग मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, आंतरिक विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित है और परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है और आंतरिक विभाग भी इन्हीं के पास है। और यहाँ पर जो यहाँ पर विभाग किसी को नहीं दिए जाएंगे वो यहाँ पर मोदी स्वयं मंत्रालय को ले लेंगे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग किस व्यक्ति के पास है। तो आप ध्यान रखेंगे हमारे पीएम मोदी के पास स्वयं इस पद का जिम्मा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि मोदी जी ने किन किन व्यक्तियों को कौन कौन सा पद दिया है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या, मंत्री का नाम और कैबिनेट स्तर और मंत्रालय कौन कौन सा उनको मंत्रालय दिया गया है, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर वो मैंने लिख रखा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हमारे राजनाथ हैं
वो रक्षा मंत्रालय है। ये पहले भी रक्षा मंत्रालय थे, तो अब इनको वही पद फिर से दे दिया गया। ये हमारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये लखनऊ से इन्होंने सांसदीय का चुनाव जीता था, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, राजनाथ सिंह। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे अमित शाह को यहाँ पर गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। ये भी बिल्कुल सेम है, इनके पास पहले भी यही वाला पद था, तो अब यही वाला इनके पास मंत्रालय था, फिर से इनको यही वाला मंत्रालय दे दिया गया है। तो ये हमारे किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है, और ये हमारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर जेपी नड्डा हैं। जो जेपी नड्डा हैं वो भारतीय बीजेपी पार्टी के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, मतलब कि ये स्वयं बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो इनको यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। ये हमारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 5 देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत मंत्रालय भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान को इतने सारे मंत्रालय दिए गए हैं। ये हमारे ऑफिशियली बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बड़ी हमारी चर्चित में रहने वाली महिला निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मंत्रालय, ये भी इनके पास सेम वही पद है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ये हमारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। इसके बाद यहाँ पर सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद जी सेम वही हैं, इनको भी पहले इनके पास वही पद था, विदेश मंत्रालय, और सेम ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ पर ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 क्रमांक है हमारा, HD कुमार स्वामी, तो इनको हमें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। ये भी हमारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 10 वाला पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल यहाँ पर आप काफ़ी चर्चित में रहते हैं। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनको दिया गया है। ये भी हमारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी पार्टी से। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा मंत्रालय किसको दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षा मंत्रालय किसको दिया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, जो कि हमारे बीजेपी पार्टी से यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जीतन राम मांझी, तो यहाँ पर जीतन राम मांझी को सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। ये हमारे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के यहाँ पर पार्टी के यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 30 नंबर राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह, तो यहाँ पर राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको दिया गया है। ये हमारे JDU पार्टी से हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं, उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? उनको मंत्रालय दिया गया है बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग, यहाँ पर मंत्रालय दिया गया। मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ें खड़ी होती हैं, यानी कि जो यहाँ पर टैक्स लिया जाता है, जो कुछ काम होता है, वो यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जी को ही सौंपा गया है। तो वो हमारे ऑफिशियली बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो उनको यहाँ पर बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय का यहाँ पर मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 15 नंबर देखेंगे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है, जो कि यहाँ पर हमारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद राम मोहन नायडू किंज जरापू को यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, जो कि हमारे TDP पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसको आप लोग यहाँ पर
ध्यान रखेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस व्यक्ति को सौंपा गया है, या पूछा जा सकता है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 17 वाला देखेंगे, प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है, जो कि हमारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 18 वाला, जूएल ओबराव जनजातीय मामलों का मंत्रालय दिया गया है, जो कि हमारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 20, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, रेल मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया गया है, तो अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यहाँ पर इन्हीं व्यक्ति को दिया गया है, जो कि यहाँ पर हमारे बीजेपी पार्टी से हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर अपने ही पार्टी के लोगों को मंत्रालय दिया है। सभी अधिकतर बीजेपी पार्टी के ही निकल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 21, तो 21 यहाँ पर कह रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास ये मंत्रालय दिया गया है, जो कि यहाँ पर हमारे बीजेपी पार्टी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 22 देखेंगे, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये बीजेपी पार्टी को दिया गया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इनको भूपेंद्र यादव जी को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, यहाँ पर इनको पद दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है। तो ये हमारे ऑफिशियली बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 24, अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, इनको ये वाला मंत्रालय दिया गया है। किरेन रिजिजू को यहाँ पर दिया गया है, संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ये भी हमारी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो इनको ये वाला मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद कुछ यहाँ पर 26, हरदीप सिंह पुरी को यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले व खेल मंत्री, यहाँ पर इनको ये वाला मंत्रालय दिया गया है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जी किशन रेड्डी, कोयला खान मंत्रालय इनको दिया गया है, जो कि बीजेपी पार्टी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। इसके बाद चिराग पासवान, जो कि काफ़ी इसमें ट्रेंडिंग में है, इनको आप ध्यान रखेंगे। चिराग पासवान जो कि एक एक्टर भी हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चिराग पासवान जो अभी फ़िलहाल में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे, सबसे नवयुवक हैं और काफ़ी स्मार्ट भी लगते हैं, तो इनको कौन सा पद, यहाँ पर कौन सा मंत्रालय दिया गया है, खाद्य प्रसंस्करण इनको मंत्रालय दिया गया है, जो कि यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। इसके बाद CR पाटिल को यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इतने थे हमारे केंद्र के मंत्री। इसके बाद यहाँ पर देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के यहाँ पर देख लीजिए, जो कि यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार के हैं, जो राज्य मंत्री हैं। अभी तक यहाँ पर आपको मैंने केंद्र के जो मंत्री बताए थे। इसके बाद देखेंगे राज्य में जो मंत्री बने हैं वो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह, यहाँ पर सांख्यिकी एवं, ये आपके एग्जाम के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको आप सिर्फ देख सकते हैं। जो अगर आप किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस है, राजस्थान पुलिस, जो कुछ है, जो स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती, तो वहाँ पर आपके राज्य के जो कुछ पद हैं उनके मंत्रियों के नाम पूछ लेते हैं, तो आप इनको आप तैयार कर सकते हैं। बेसिकली आप हमारे ख्याल से आप ऊपर वाले को ध्यान रखेंगे, इतने ही मंत्रियों को आप लोग ध्यान रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप स्टेट वाइज किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ पर सांख्यिकी एवं कार्य, ये आप ध्यान रखेंगे, राज्य मंत्री हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम दिया गया है, कार्यवहन मंत्रालय दिया गया, योजना मंत्रालय दिया गया, संस्कृति मंत्रालय दिया, जो कि यहाँ पर हमारे बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो इनको यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय दिया गया है। तो ये हमारे बीजेपी
पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया में केंद्र और राज्य वाली जो रिपोर्ट बनाएंगे, इनके नीचे जो मतलब कि ये मंत्री हैं, इनके मंत्री के नीचे और अंडर में जो व्यक्ति काम कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर राज्य के मंत्रियों को रिपोर्ट देंगे और राज्य वाले केंद्र के मंत्रियों को रिपोर्ट को सौंपेंगे। तो इसी का आप ध्यान रखेंगे, राज्य में कौन से विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। जो यहाँ से कोई सवाल नहीं पूछता है, जो यहाँ पर राज्य के जो मंत्री जो यहाँ पर उनके छोटे कर्मियों द्वारा उनको सूचना दी जाती है, वो यहाँ पर केंद्र के मंत्रियों को वो सूचना पहुँचाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने केंद्र के जो मंत्री, उनको यहाँ पर जो हेड हैं, उनको यहाँ पर जो मंत्रालय दिया गया, जो यहाँ पर बीच वाले हैं, इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून और न्याय मंत्रालय इनको मिला है, जो कि यहाँ पर राज्य के तौर पर मिला, राज्य मंत्री के तौर पर। तो यहाँ पर ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। प्रताप राव जाधव, आयुष मंत्रालय इनको दिया गया, जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जयंत चौधरी को यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय दिया गया, जो कि आरएलडी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाजपा, जो कि यहाँ पर भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनके पास वाणिज्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर श्रीपद यसो नाइक भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनको ऊर्जा राज्य मंत्रालय इनको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद पंकज चौधरी भाजपा से बिलोंग करते हैं। इनको वित्त राज्य मंत्रालय दिया गया, राज्य का वित्त मंत्रालय दिया गया। ऐसे यहाँ पर वित्त जो मंत्री होते हैं वो केंद्र के भी होते हैं, राज्य के भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णलाल गुर्जर भाजपा पार्टी से हैं। इनको सहकारिता मंत्रालय दिया गया, जो कि राज्य की तरफ से है या किसी राज्य से हैं। इसके बाद यहाँ पर रामदास अठावले भाजपा पार्टी से हैं। इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद रामनाथ ठाकुर जेडीयू पार्टी से हैं। कृषि किसान मंत्रालय इनको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नित्यानंद राय भाजपा, जो कि यहाँ पर गृह मंत्रालय दिया गया है, नित्यानंद राय भाजपा गृह मंत्रालय। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इनको गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है राज्य के तौर पर। इसके बाद यहाँ पर अनुप्रिया पटेल हैं, जो अपना दल पार्टी से हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मंत्रालय इनको दिया गया है। रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है। इसके बाद वी सोमन्ना, जो कि भाजपा पार्टी से हैं, इनको जल शक्ति और रेल मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद चंद्रशेखर पेम्मासानी, जो कि टीडीपी पार्टी से हैं, इनको ग्रामीण विकास एवं संचार मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर SV सिंह बघेल, जो कि भाजपा पार्टी से हैं, इनको पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद शोभा करंदलाजे, जो कि भाजपा पार्टी से हैं, इनको MSMI मंत्रालय दिया गया है। इसके यहाँ पर कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि भाजपा पार्टी से हैं, उनको पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और विदेश मंत्रालय का राज्य के तौर पर जिम्मा सौंपा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बनवारी लाल वर्मा, जो कि यहाँ पर भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इनको सौंपा गया है। इसके बाद शांतनु ठाकुर भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग दिया। ये सब राज्य के तौर पे हैं। इससे पहले मैंने बंदरगाह, जहाजरानी मंत्रालय, ये भी मैंने केंद्र के तौर पर पढ़ा थी। राज्य के तौर पर, राज्य में यहाँ पर कौन इसको संभालेगा, तो वो हमारे शांतनु ठाकुर जी हैं, जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनको बंदरगाह, जहाजरानी और जल मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद यहाँ पर सुरेश गोपी भाजपा पार्टी से आते हैं। उनको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पर्यटन मंत्रालय को सौंपा गया है। इसके बाद एल मुरुगन, जो कि भाजपा पार्टी से हैं, इनको संसदीय कार्य एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद अजय टम्मा भाजपा पार्टी से आते हैं। इनको सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय इनको का जिम्मा सौंपा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बंडी संजय कुमार, जो कि भाजपा पार्टी से हैं, इनको गृह मंत्रालय सौंपा गया है।
कमलेश पासवान जो कि भाजपा पार्टी से है, इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद भागीरथ चौधरी जो कि भाजपा पार्टी से हैं, इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया है। इसके बाद आप देखेंगे सतीश चंद्र दुबे, तो सतीश चंद्र दुबे जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको कोयला एवं खान मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। इसके बाद संजय सेठ जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं, उनको रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है राज्य के तौर पर। इसके बाद रवनीश सिंह बिट्ठू जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं, इनको रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को सौंपा गया है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे दुर्गा दास उइके जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं, इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद रक्षा खड़से जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं, इनको युवा मामले और खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है राज्य के तौर पर। सुकांता मजूमदार जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं, इनको शिक्षा एवं उत्तर पूर्वीय क्षेत्र का विकास का मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद यहाँ पर सावित्री ठाकुर जो कि भाजपा पार्टी से हैं, इनको महिला एवं बाल विकास का जिम्मा सौंपा गया है। तोकन साहू जो कि भाजपा पार्टी से हैं, इनको आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद यहाँ पर राजभूषण चौधरी, इनको विकासशील इंसान पार्टी से हैं, विकासशील इंसान पार्टी इनकी है, इससे बिलोंग करते हैं, इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं, इनको भारी उद्योग व स्टील मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं, उनको सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्रालय इनको सौंपा गया है। नीबूबेन बामनिया जो कि भाजपा पार्टी से आती हैं, उनको उपभोक्ता मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद आप देखेंगे मुरलीधर माहौल, इनको यहाँ पर भाजपा पार्टी से हैं, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है राज्य के तौर पर। ये सारे राज्य के तौर पर मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जॉर्ज कुरियन भाजपा पार्टी, इनको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एवं मत्स्य पालन पशु और डेयरी मंत्रालय इनको सौंपा गया है। इसके बाद यहाँ पर पवित्रा मार्गरेटा भाजपा विदेश मामले और टेक्सटाइल मंत्रालय सौंपा गया है। तो यहाँ पर कुल 71 मंत्रियों जो कि यहाँ पर राज्य और केंद्र के दोनों शामिल हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। केवल इतने पद आवंटित किए गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार आप लोग इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आराम से इसको स्किप कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैंने बाकायदा लिख रखा है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये सारे जितने मंत्री यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये राज्य के तौर पर हैं, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लें अगर आप कोई भी स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप केंद्र के जो यहाँ पर मंत्री, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। 30 से यहाँ पर केंद्र से स्टार्ट होते हैं जो कि यहाँ पर हेड के तौर पर कार्य करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छे प्रकार से इनको सभी को तैयार कर लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। सभी प्रकार से इनको अच्छे प्रकार से लिख भी सकते हैं आप लोग। पार्टी वार्टी नहीं लिखेंगे, आपसे यहाँ पर नाम और उनका मंत्रालय लिख लेंगे। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके यूट्यूब पर यहाँ पर पहला वीडियो मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे से कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें।